Hello friends, Abhilasha Mehta this side from AK's Commerce Academy. So in today's lecture we are going to discuss logarithm. So logarithm को देखते ही पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये logarithm है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं. So logarithm is a very powerful tool which is used for calculation. Yes, logarithm जो है वो complex calculations को solve करने के काम आता है. अब क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे पास तो कैलकुलेटर है, तो क्या हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, 16th और 17th सेंचुरी में जब कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, जब टेक्निक्स इतनी एडवांस नहीं थी, तब वहां पर लोगैरिथम की हेल्प से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व किया जाता था. अब ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है क्या? मल्टीप्लिकेशन. नाउ मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 100 डिजिट का हो, कोई भी टाइप के पावर हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, पावर 10 हो, 100 हो, 28 हो, या फिर कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, यानी किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर आपको दिया हुआ है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को आप इजीली लोगैरिथम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो. तो लोगैरिथम जब आप स्टार्ट में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट लेकिन मानिए जैसे जैसे आप उसके लॉज, उसके प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे आप सीख जाएंगे कि लोगैरिथम एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो आपको भी प्रॉब्लम्स जो है उनको सिंप्लीफाई करना आ जाएगा. आप भी जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो, उनको आप इजीली 1 मिनट और 2 मिनट्स के अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. इसीलिए हम लोग लोगैरिथम पढ़ने वाले हैं. तो लोगैरिथम से कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो समझने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि लोगैरिथम वर्क कैसे करता है. लोगैरिथम कौन कौन से प्रॉपर्टीज या कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है, तो पहले हम वो अंडरस्टैंडिंग लेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंडेक्स टू लॉग और लॉग टू इंडेक्स, और इसके क्या क्या लॉज हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. आज के लेक्चर में इतना. नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो. तो स्टूडेंट, पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा है 2 raised to x इज इक्वल टू 8, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी? x की कौन सी वैल्यू के लिए 2 raised to x इज इक्वल टू 8 होगा? यस, x इज इक्वल टू 3. अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 raised to 3, दैट मीन्स 2 into 2 into 2, दैट इज 8. सो 2 raised to x इज इक्वल टू 8 कब होगा? जब x का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा. तो ये कौन सी फॉर्म है क्लास? इंडेक्स फॉर्म. नाउ सबसे पहला जो एप्लीकेशन है लॉग का, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने के काम तो आता ही है, बट फर्स्ट जिस जो एप्लीकेशन है इसका, वो है पावर सॉल्व करने के लिए. अगर आपको पावर सॉल्व करनी है तो भी हम लोगैरिथम यूज कर सकते हैं. तो अगर सपोज कुछ ऐसा दिया हो दैट 2 raised to x इज इक्वल टू 15, कि x की कौन सी वैल्यू के लिए इसका रिजल्ट 15 होगा, तो इस केस में आप कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू नहीं बता सकते जिसके लिए 2 raised to x इज इक्वल टू क्या होगा? 15. यानी ये x कैसी वैल्यू आएगी? एक नॉन इंटीजर वैल्यू आएगी. तो अगर आपको पावर को सॉल्व करना है तो उसको हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अब ध्यान से सीखना कैसे इसे इंडेक्स टू लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 15 टू द बेस 2. आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आया. यस, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है वो तरीका समझो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा. देखो, 2 raised to x इज इक्वल टू 15. अभी मैंने बोला फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है लॉग का? पावर सॉल्व करने का. तो पावर को हमेशा हम क्या रख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड में. सो x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पावर सॉल्व करना है, सो x इज इक्वल टू नाउ लॉग ऑफ. अब आप इंडेक्स फॉर्म, ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? इंडेक्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? लॉग फॉर्म. तो यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म में x का बेस क्या है? 2. तो हम लॉग का भी बेस क्या रखेंगे? 2. तो x इज इक्वल टू लॉग बेस 2. अब क्या बचा? सिर्फ नंबर 15. सो लॉग किसका आ जाएगा? 15. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. a इज इक्वल टू b रेस टू c. ये भी इंडेक्स फॉर्म है. अब इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी मैंने आपको बताया लॉग में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? पावर. यहाँ पर पावर क्या है? c. सो c इज इक्वल टू
लॉग ऑफ। अब यहाँ पर इंडेक्स का बेस क्या है? सी का बेस क्या है? बी। तो लॉग का भी बेस क्या रहेगा? बी। एंड बचा कौन सा नंबर? ए। सो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। एक और एग्जांपल देखते हैं। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 2 इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस क्या है? 7। सो 7 रिमेनिंग नंबर इज 49। तो ये कन्वर्जन है फ्रॉम इंडेक्स टू लॉग। अब आपको रिवर्स कन्वर्जन करना भी आना चाहिए क्लास। रिवर्स कन्वर्जन मीन्स लॉग टू इंडेक्स फॉर्म। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे क्लास? फॉर एग्जाम्पल, log of m to the base n is equal to p लिखा हुआ है, ठीक है, ये लॉग फॉर्म है। अब इसको इंडेक्स में कैसे? अभी हमने देखा कि लॉग का जो भी रिजल्ट होता है वो क्या होता है? पावर। यहाँ पे देखो, c इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, तो लॉग का जो भी रिजल्ट है दैट इज पावर। सो यहाँ पे लॉग का जो भी रिजल्ट है वो क्या है? पावर। यानी ये p किधर जाएगा? पावर में। तो पावर तो हो जाएगा आपका p। नाउ लॉग का बेस क्या है? n। लॉग का बेस n। तो इस पावर का भी बेस क्या रहेगा क्लास? n। सो n रेज टू p इज इक्वल टू, अब सिर्फ क्या बचा? m। n रेज टू p इज इक्वल टू m। तो ये कन्वर्जन हो गया फ्रॉम लॉग टू इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में कन्वर्जन भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आपको ऑप्शन दे रखा होगा, log 5 to the base 2 is equal to 25, log 25 to the base 2 is equal to 5, और log 25 to the base 5 is 2। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। तो अभी हमने कैसे सीखा क्लास? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, हम किसको सॉल्व करते हैं? पावर को। सो 2 इज इक्वल टू, अब आप देख लो 2 इज इक्वल टू किस में है? इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। ये रहा 2 इज इक्वल टू। नेक्स्ट, बेस जो यहाँ पर बेस है इंडेक्स में, वही बेस लॉग में रहेगा। तो यहाँ पर बेस 5 है, लॉग में भी बेस 5 है, और रिमेनिंग नंबर इज 25। सो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही रिवर्स क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, दैट log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। फिर आपको वही तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। सो कन्वर्जन आना चाहिए लॉग टू इंडेक्स एंड इंडेक्स टू लॉग। अब क्लास, अभी हमने देखा यहाँ पर a इज इक्वल टू b रेज टू c, इसको लॉग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? c इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b। इसको कैसे रीड करते हैं? log ऑफ a टू द बेस b। अब ये जो b है, ये log का क्या है? बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो a है, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। विद इन लॉग जो भी वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और ये जो आपका रिजल्ट है विच इज पावर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे इसे? Exponent. So if a is equal to b raised to c, then this expression can be expressed as c is equal to log of a to the base b, where a is argument and b is base। अब ये जो बेस है ना, ये बाय डिफॉल्ट हम लोग लेते हैं 10। वैसे दो तरह के बेस होते हैं, एक होता है बेस 10 और एक होता है बेस e। अब ये e क्या है? ई जो है एक कांस्टेंट है, जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा पाई 22/7 जिसकी वैल्यू रहती है, वो एक कांस्टेंट है, एक इररेशनल नंबर है। वैसे ही यहाँ पर ये ई, ये भी एक इररेशनल नंबर है और एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग समथिंग। सो ये एक बेस की तरह भी वर्क करता है। तो अगर बेस ई रहा तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, और अगर बेस 10 रहता है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। सो बेसिकली दो टाइप के लॉग्स हैं, एक है कॉमन लॉग और दूसरा है नेचुरल लॉग। तो अगर बेस 10 हुआ तो उसको आप बोलेंगे कॉमन लॉग, और अगर बेस ई रहा तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्लास, एल एन ए।
लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ln का मतलब है ये नेचुरल लॉग है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बेस क्या है, ई। बट अगर आपको लॉग से रिलेटेड कोई सम आता है और अगर उसका बेस नहीं दे रखा है, तो स्टूडेंट्स आपको कौन सा बेस लेना है, 10। हम कौन सा लॉग यूज करने वाले हैं, कॉमन लॉग। ये कॉमन लॉग जो रहता है ये जितने भी थियोरेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए यूज में नहीं लेते हैं, ये किसके लिए लेते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए। अब थियोरेटिकल कैलकुलेशन क्या होते हैं, थियोरेटिकल कैलकुलेशंस मींस जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं नेचुरल लॉग। और जितने भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यानी जहां पर आपको कैलकुलेशंस करने हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने हो, तो वहां पर हम बाय डिफॉल्ट बेस क्या लेते हैं, 10। इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग टेबल्स होते हैं, तो वो टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे टेबल्स देखते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने देख लिया दो टाइप के लॉग है, एक होता है कॉमन, एक होता है नेचुरल। कॉमन का बेस रहता है 10 एंड नेचुरल का बेस रहता है ई। और अगर लॉग में कोई भी बेस आपको नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा बेस कंसीडर करना है, 10। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जिस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। विद इन लॉग हम कभी भी नेगेटिव वैल्यूज अज्यूम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो बेस है ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी आर्ग्यूमेंट एंड बेस ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव। थर्ड चीज वो है बी शुड नॉट बी इक्वल टू 1। यस ये पॉजिटिव है बट कभी भी 1 के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए। तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्लास, कि आपका बेस एंड आर्ग्यूमेंट ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे एंड आपका जो बेस है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये तो हमने देख लिया बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इंडेक्स टू लॉग एंड लॉग टू इंडेक्स। कौन कौन से टाइप के लॉग्स रहते हैं, दो लॉग है, कॉमन एंड नेचुरल। कॉमन जहां पर बेस क्या होता है 10 एंड नेचुरल जहां पर बेस क्या रहता है ई। अगर कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है log 5, log x, log y, log x+2, तो बाय डिफॉल्ट हमको बेस क्या लेना है, 10। उसके बाद आर्ग्यूमेंट एंड बेस ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे एंड बेस कभी भी 1 के इक्वलेंट नहीं होगा। यहाँ तक आपका बेसिक लॉग हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज, कि कौन कौन से इसके प्रॉपर्टीज है। तो ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, सो जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज है प्लस, वो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज डेफिनेशन पर ही बेस्ड है। इफ b is equal to a raised to x then x is equal to log of b to the base a। if b is equal to a raised to x यानी ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंडेक्स फॉर्म। अगर इसको आपको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर क्या है, x इज इक्वल टू log of b to the base a। क्योंकि पावर का बेस a है तो log का भी बेस क्या होगा, a, और जो भी बचा हुआ नंबर रहेगा वो आपका आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। नाउ सेकंड जो है वो भी हमने डेफिनेशन में कवर कर लिया है, दैट b शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी आपका बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, आपका आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस कभी भी 1 के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए। सो लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि विद इन लॉग वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, दैट मीन्स लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। नाउ थर्ड फोर्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी क्लास इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी बेस्ड सम आ सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। log 1 का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। अब बेस में कोई भी वैल्यू हो, चाहे a हो, b हो, 10 हो, 100 हो, e हो, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 0। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो इंडेक्स में। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने का एक और मेथड है क्लास, log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, a ने पावर को पुश किया, ओके, a ने 0 को पुश किया तो 0 a के ऊपर आ गया,
ए ने 0 को पुश किया, ए रेस टू 0 इज इक्वल टू क्या बचा 1। ये देखो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो। तो हमें पता है स्टूडेंट्स की बेस कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो रिजल्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के। इसीलिए log 1 का वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहे बेस कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये आपका हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, log of a to the base a मीन्स व्हाट, अगर आर्ग्यूमेंट और बेस, ध्यान से सुनना, अगर आर्ग्यूमेंट और बेस ये दोनों अगर सेम है, सो log का रिजल्ट क्या होगा, 1। log of a to the base a यानी यहाँ पर नंबर एंड बेस यानी आर्ग्यूमेंट एंड बेस दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल log of 10 to the base 10 1, log of 100 to the base 100 1, log b to the base b 1 यानी आर्ग्यूमेंट बेस सेम रहा, आंसर इज 1। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, a raised to log of x to the base a is also equal to x। अब ये प्रॉपर्टी समझिए, x raised to log of a to the base x, तो यहाँ पर देखो इंडेक्स भी है, ओके, एक्सपोनेंट भी है और लॉग भी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंडेक्स फॉर्म का बेस एंड लॉग का बेस अगर सेम हो तो रिजल्ट आर्ग्यूमेंट के इक्वल होता है। अब देखो ये इंडेक्स फॉर्म है, उसका बेस x और log का बेस भी क्या है, x। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, आर्ग्यूमेंट के। फॉर एग्जाम्पल 7 रेज टू log of 5 टू द बेस 7। अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट का बेस भी 7 एंड log का बेस भी 7, तो रिजल्ट किसके इक्वल होगा, आर्ग्यूमेंट यानी 5 के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if log m is equal to log n, then m is equal to n। अगर दो logs equal है तो उनके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं यानी उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इफ log m is equal to log n, then m is equal to n। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान में रहे कि दोनों तरफ जो logs हैं उनके बेस क्या होने चाहिए, सेम। अगर बेस सेम है तो ही आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस पे बेस सम कैसे आते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्लास देखो, log x plus 2 is equal to log 17, then x is equal to what। अब यहाँ पे देखो बेस नहीं लिखा हुआ है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या कंसीडर करना है, बेस 10। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दोनों तरफ बेस क्या है, 10। बेस सेम है मतलब हम log m is equal to log n वाला प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हैं। सो इफ log m is equal to log n, then m is equal to n। सो यहाँ पर x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 17 के। यस, यहाँ पर log के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है, x प्लस 2, और इधर log के में आर्ग्यूमेंट क्या है, 17। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 2 का ट्रांसपोजिशन करेंगे राइट हैंड साइड में, सो 17 माइनस 2 इज 15, सो x इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन दे देते हैं और फिर आपको फाइंड आउट करना रहता है x। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आप वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हो। इफ m इज इक्वल टू n, देन log m इज इक्वल टू log n। अगर दो नंबर्स इक्वल है तो उनके लॉग्स भी इक्वल होंगे, बट सेम थिंग, बेस आपको क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। जब तक बेस सेम नहीं है आप कोई भी लॉ, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, until unless आप चेंज ऑफ बेस लॉ यूज कर रहे हो। तो बाकी सारे केसेस में आपको बेस जो है वो सेम ही रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट जो एट्थ प्रॉपर्टी है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये तीनों प्रॉपर्टी मैं आपको साथ में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ log m इज ग्रेटर देन log n, बाय डिफॉल्ट बेस सेम है, ठीक है, यहाँ पर बेस ले लेते हैं a। If log m is greater than log n, then m is also greater than n, but a should be greater than 1। बेस क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर। अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो जैसे
आर्ग्यूमेंट्स विद इन लॉग बिहेव कर रहे हैं वैसे ही वो इंडिविजुअली भी बिहेव करेंगे। मतलब अगर लॉग एम ग्रेटर होगा तो एम भी ग्रेटर होगा, बट कंडीशन क्या है, बेस जो है वो वन से ग्रेटर होना चाहिए। अगर बेस वन से लेस हुआ, क्लास ध्यान से समझना, अगर बेस से बेस जो है वन से, सॉरी, वन से अगर लेस हुआ तो आर्ग्यूमेंट्स ऑपोजिट बिहेव करेंगे। जैसा वो विद इन लॉग बिहेव कर रहे हैं उसका ऑपोजिट बिहेव करेंगे। यहाँ पर लॉग एम ग्रेटर है तो एम क्या हो जाएगा, लेस देन एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो बेस पे डिपेंडेंट है कि अगर बेस आपका वन से ग्रेटर है तो जैसा वो लॉग में बिहेव कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स वैसे ही वो इंडिविजुअली भी बिहेव करेंगे। बट अगर बेस वन से लेस है तो वो ऑपोजिट बिहेव करेंगे। अगर लॉग में वो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। और ये दोनों प्रॉपर्टी वाइस वर्सा भी चलती है, that if m is greater than n, then log m is also greater than log n, but base should be greater than 1. Or if m is less than n, then log m is greater than log n if base is less than 1. तो जनरली ये टाइप के सम्स किसके लिए आते हैं, डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, एक्स की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जिसके लिए वो पर्टिकुलर फंक्शन एप्लीकेबल है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये एट प्रॉपर्टी वाला एग्जाम्पल, log 15 इज ग्रेटर देन log x। तो अभी आपको x का डोमेन चाहिए कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। सो इफ log 15 इज ग्रेटर देन log x, तो बेस यहाँ पे देखो क्या है, 6, विच इज ग्रेटर देन 1। तो आर्ग्यूमेंट्स जैसे log में बिहेव कर रहे हैं वैसे ही वो नंबर में भी बिहेव करेंगे। मतलब 15 विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन x, क्योंकि log 15 ग्रेटर है log x से, सो 15 भी क्या होगा, ग्रेटर देन x से। सो 15 इज ग्रेटर देन x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट x इज लेस देन 15। मैंने जो है ट्रांसपोजिशन कर दिया है, x लेफ्ट साइड में ले लिया है और 15 राइट हैंड साइड में लिख लिया है। सो x इज लेस देन 15। अब आप देखोगे x का वैल्यू जो है वो 15 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। बट जो फाइनल रिजल्ट लिखा है वहां पर लिखा है that x belongs to 0 to 15। ये 0 to 15 कैसे आया, अब देखो, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव। आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो ये जो log x टू द बेस 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो x है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। x शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां से हमारा रिजल्ट क्या आया, दैट x इज लेस देन 15। मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 15 से लेस होना चाहिए। दैट मीन्स x का जो वैल्यू है वो लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 15, वेयर 0 एंड 15 आर नॉट इंक्लूडेड, इक्वल साइन नहीं है, सो 0 15 इंक्लूड नहीं होंगे। सो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 0 टू 15। आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए होंगे। तो एट्थ नाइन टेंथ ये तीनों मैंने आपको कंबाइन करके एक्सप्लेन कर दिया है, वही प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है क्लास टेंथ प्रॉपर्टी पे, दैट log ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन log ऑफ 27 एंड बेस यहाँ पर है 0.5 विच इज लेस देन 1। और जब भी बेस 1 से लेस होगा तो आर्ग्यूमेंट्स ऑपोजिट बिहेव करेंगे, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इज ग्रेटर देन log ऑफ 27, सो x प्लस 2 will become less than 27. So x plus 2 is less than 27, 2 का ट्रांसपोजिशन करो, x is less than 25। So ये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके हुए प्रॉपर्टीज। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारे प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका था, डेफिनेशन ही था, इफ b is equal to a raised to x then x is equal to log of b to the base a। एंड सेकेंड आपका प्रॉपर्टी है दैट बेस एंड आर्ग्यूमेंट ये दोनों भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए एंड बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड, log 1 is always equal to 0, log of
a टू द बेस a, आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम हो गए तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1। नेक्स्ट, a रेज टू लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x, अगर इंडेक्स और लॉग दोनों है, इंडेक्स का बेस लॉग का बेस सेम है, तो आंसर आर्ग्यूमेंट के इक्वलेंट होगा, दैट इज x। Now if log m is equal to log n, then m is equal to n, or if m is equal to n, then log m is equal to log n. Next property, if log m is greater than log n, then m is also greater than n if base is greater than 1. अगर 1 से greater है तो जैसे arguments log में behave कर रहे हैं वैसे ही individually behave करेंगे, but अगर base 1 से less हो जाएगा तो वो opposite behave करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ एल्गोरिदम। तो सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉग m इंटू एन। क्लास यहाँ पर भी एक चीज ध्यान में रखना, बेस सेम ही रखना है, बेस को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, चेंज ऑफ बेस लॉ से कर सकते हो, बट उसके पहले जितने भी लॉज हैं वहां पर सब जगह बेस क्या रहेंगे, सेम। लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, यानी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विद इन लॉग, वो क्या बन जाएगा, एडिशन ऑफ लॉग बट इंडिविजुअली। ओके, अलग अलग करके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को कैसे चेंज कर देते हैं, देखिए, लॉग m प्लस n इज इक्वल टू लॉग m इंटू लॉग n। ये प्रॉपर्टी गलत है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन विद इन लॉग होना चाहिए, ठीक है, और एडिशन इंडिविजुअली होना चाहिए। लॉग m प्लस n नहीं है, लॉग m प्लस लॉग n है, और लॉग m इंटू लॉग n नहीं है, वो लॉग m इंटू n है। तो प्रॉपर्टी इसी तरीके से आएगी। ये जो सेकंड लिखा हुआ है वैसा प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है। लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। नाउ आप इसको रिवर्स भी यूज कर सकते हो, दोनों वे से ये हो सकता है। कभी प्रॉब्लम में ऐसा होगा कि आप फॉरवर्ड जाओगे और कभी आपको रिवर्स आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आता है, log 30 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, log 30 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो log 30 के फैक्टर करने पड़ जाएंगे आपको, 2 इंटू 3 इंटू 5, log 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी आप देखो, ये जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था, सॉरी फर्स्ट जो लॉ है, वहां पर मैंने दो नंबर लिए m इंटू एन, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉग m इंटू एन इंटू एल है, तो आप उसको लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग l ऐसे भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे log 2 इंटू 3 इंटू 5 है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। तो ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन ये होगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। सो log 30 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। ये करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको रिवर्स जाना रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा होगा log 5 प्लस log 2 is equivalent to what? Log 5 plus log 2 is equivalent to what? तो log m plus log n क्या होता है? log m into n, यानी log 5 into 2. Now log 5 into 2 is log 10. log 5 into 2 log 10, और by default base क्या है क्लास यहाँ पर? 10. So log 10 to the base 10, अगर argument और base सेम हो जाता है तो आंसर किसके इक्वलेंट होता है? 1 के। So log 10 is equal to 1. तो फाइनल आंसर log 5 plus log 2 is equivalent to 1. तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड लॉ, log n by n। तो पहले हमने प्रोडक्ट वाला लॉ देखा था, अभी डिवीजन वाला है। तो प्रोडक्ट में तो एडिशन हो जाता है और डिवीजन में माइनस, यानी log m माइनस log n। log m by n is equal to log m minus log n। तो सेम इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। log 50 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, log 50 is equal to
इसको कैसे लिख सकते हैं? log 100/2। नाउ log 100/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? log m/n का लॉ लगा के, log m माइनस log n, यानी log 100 माइनस log 2। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, log e क्यूब टू द बेस e माइनस log e स्क्वायर टू द बेस e। तो आप इसको log m माइनस log n, अभी रिवर्स जा रहे हैं स्टूडेंट्स, log e क्यूब माइनस log e स्क्वायर, सो log e क्यूब बाय e स्क्वायर, log m माइनस log n है, तो इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया है? log m बाय n। तो e क्यूब बाय e स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? e। तो log ऑफ e टू द बेस e, बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम हो गए, सो आंसर इज इक्वल टू 1। थर्ड प्रॉपर्टी, log m रेज टू n। ओके, इसको देखते हैं, log m रेज टू n। हमेशा ध्यान रखो, अगर आर्ग्यूमेंट का पावर है, ओके, अगर आर्ग्यूमेंट का पावर है तो पावर फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये फ्रंट में आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n log m। ओके, फॉर एग्जाम्पल log 5 स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 स्क्वायर आर्ग्यूमेंट का पावर कितना है? 2, तो 2 फ्रंट में आ जाएगा, 2 log 5। अब ये लॉ भी आप दोनों वे से यूज कर सकते हो। कभी हो सकता है आपको पावर को फ्रंट में मल्टीप्लाई करना पड़े, और हो सकता है कि कभी आपको पावर जो फ्रंट में मल्टीप्लिकेशन में है उसको आपको आर्ग्यूमेंट की पावर में वापस से कन्वर्ट करना पड़ जाए। तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि क्या लॉ यूज करना है, कैसे उसको यूज करना है, फॉरवर्ड या रिवर्स। तो आप दोनों तरीके से उसे यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, तो ये किसका पावर था? आर्ग्यूमेंट का पावर। अगर बेस का पावर आ जाएगा तो वो फ्रंट में आके डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखो, log ऑफ m टू द बेस a रेस टू n। तो यहाँ पर बेस का पावर है n, सो ये फ्रंट में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी 1/n log ऑफ m टू द बेस a। तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है log ऑफ 5 टू द बेस 25, सो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं क्लास? 5 स्क्वायर, राइट? log ऑफ 5 टू द बेस 5 स्क्वायर। नाउ बेस का पावर कितना है? 2, तो ये फ्रंट में आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 log ऑफ 5 टू द बेस 5। नाउ log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज 1, 1 into half, half, so final result will be half। तो ध्यान रखो, अगर आर्ग्यूमेंट का पावर है तो फ्रंट में आके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और अगर बेस का पावर है तो वो फ्रंट में आके डिवीजन में जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंबाइन किया हुआ है फिफ्थ लॉ, बेस का भी पावर है और आर्ग्यूमेंट का भी पावर है। तो अभी हमने डिस्कस किया आर्ग्यूमेंट का पावर मल्टीप्लिकेशन में एंड बेस का पावर डिवीजन में। सो यहाँ पर m फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और n डिवाइड हो जाएगा, सो m बाय n log ऑफ a टू द बेस b। इसका एक एग्जाम्पल भी है, log of 3125 to the base 125। Now 3125 can be written as 5 raised to 5। 5 का पावर 5 3125 होता है, and 125 can be written as 5 cube। Now 5 raised to 5 आर्ग्यूमेंट का पावर फ्रंट में आके मल्टीप्लिकेशन में 5, 3 बेस का पावर है, डिवाइड हो जाएगा, सो 5/3 log of 5 to the base 5 is 1, 1 into 5/3 is 5/3, so final answer is 5/3। नाउ नेक्स्ट लॉ है log ऑफ b टू द बेस a। अब आता है ये चेंज ऑफ बेस लॉ। तो कभी कभार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको बेस चेंज करना पड़ जाए। ओके, तो उस केस में हम कैसे बेस को चेंज करेंगे? तो log ऑफ b टू द बेस a को आप स्प्लिट कर दो, log b बाय log a, सेपरेट कर दो उनको, log b बाय log a, और उसके बाद आपको जो बेस बनाना है, आपको c बेस बनाना है c बनाओ, आपको 10 बेस बनाना है 10 बनाओ, ई बनाना है ई बनाओ, आप कोई भी बेस बना सकते हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है log ऑफ m टू द बेस n। तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, कैसे?
log m by log n के log m by log n और बाय डिफॉल्ट बेस उसने ले लिया है 10। अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ दैट मीन्स वहां पर बेस क्या है 10। तो अभी आप देखो जब बेस n था, बेस n से मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, बेस 10 में। अगर मुझे कोई दूसरा बेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 2 बेस चाहिए, तो आप दोनों तरफ बेस क्या बना दो, तो आपको जो बेस चाहिए आप वो वहां पर बेस बना सकते हो। अगर आपने बेस नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा बेस ले लेगा, 10। तो इस तरीके से आप जो है बेस चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट लॉ आता है log ऑफ b टू द बेस a। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लॉ लगता है कि अगर कभी भी आप log का रेसिप्रोकल लोगे तो आर्ग्यूमेंट एंड बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, जैसे log ऑफ b टू द बेस a है, तो मैंने यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिया है, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो बेस पे कन्वर्ट हो गया एंड बेस आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1 upon log of m to the base p by q plus 1 upon log of m to the base q by r plus log of m to the base r by p। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो सबके बेस डिफरेंट है, और जब भी बेस डिफरेंट होते हैं हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, कोई लॉज नहीं लगा सकते। तो हम लोगों को यहाँ पर बेस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पर मैंने यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व करी कि सबके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सेम है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो सारे आर्ग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेस में। और अगर सारे बेस सेम हो गए तो हम उस पे कोई भी प्रॉपर्टी या लॉ लगा सकते हैं। तो सबका रेसिप्रोकल ले लो, सबका रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1 अपॉन हटकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, log p by q to the base m log q by r to the base m plus log r by p to the base n। इस तरीके से अब सबके बेस क्या हो गए, सेम। अब हम लोग जो फर्स्ट लॉ था हमारा log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी तीन टर्म्स एडिशन में है, तो तीन टर्म्स एडिशन में है तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अगर तीन टर्म्स एडिशन में है तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, log p बाई q इंटू q बाई r इंटू r बाई p। p से p कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1, log 1 टू द बेस m। और log 1 का वैल्यू चाहे बेस कुछ भी रहे, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0। सो फाइनल आंसर इज 0। तो इस तरीके से आप चेंज ऑफ बेस लॉ या रेसिप्रोकल ऑफ लॉग यूज कर सकते हो। लास्ट लास्ट जो है प्रॉपर्टी, सॉरी लॉ आपका, log ऑफ b टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देखो log b टू द बेस a को मैं कैसे लिख सकती हूँ, log b बाय log a। log a टू द बेस b को कैसे लिख सकते हैं, log a बाय log b। नाउ log b कैंसिल आउट हो जाएगा एंड log a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1 के। तो ये लॉ है, ये एक्चुअल में चेंज ऑफ बेस लॉ ही है, आप वैसे भी ध्यान में रख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो। तो ये हो गए आपके सारे लॉज। तो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट लॉ है लॉग m इंटू एन, प्रोडक्ट लॉ है ये। सो m इंटू एन रहेगा तो एडिशन ऑफ लॉग में वो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज log m प्लस log n। और जब डिविजन होता है तो माइनस हो जाता है, log m माइनस log n, log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। जब आर्ग्यूमेंट का पावर आता है तो वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। और जब बेस का पावर रहेगा तो वो फ्रंट में आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन n log ऑफ m। चेंज ऑफ बेस लॉ, log b टू द बेस a है तो आप उसको डायरेक्टली log b बाय log a से सेपरेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप कोई भी बेस बना सकते हैं। बेस नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो बेस कौन सा ले लेगा, 10। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल ऑफ लॉग, जब भी लॉग का रेसिप्रोकल लोगे आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। एंड लास्ट log ऑफ a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ लास्ट में एक ट्रिक देख के जाएंगे क्लास। ट्रिक ये है कि कभी भी अगर लॉग में साइक्लिकल ऑर्डर आता है, सबसे पहले साइक्लिकल ऑर्डर होता क्या है, सबसे पहले साइक्लिकल ऑर्डर होता क्या है, दैट इज a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। आप a से स्टार्ट कर रहे हो,
फिर बी, फिर सी और वापस ए पे आ रहे हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ऐसे ही हो सकता है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी, और एल माइनस एम माइनस एन और एन माइनस एल। तो ये साइक्लिकल ऑर्डर होता है। तो कभी भी अगर साइक्लिकल ऑर्डर आएगा लॉग में, ठीक है, इंडाइसेस, रेशियो, वहां पे अलग ट्रिक जाता है। लॉग में अगर वो ट्रिक आया या साइक्लिकल ऑर्डर आया तो आंसर आपको हमेशा क्या लेना है, जीरो। बट ध्यान रहे, जब भी वो क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन में लॉग नहीं होना चाहिए तो आंसर वन होगा। ओके, आंसर हमेशा क्या रहेगा, वन। बट अगर लॉग के साथ वैल्यू दिया हो, ठीक है, लॉग के साथ अगर वैल्यू दिया हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, जब भी साइक्लिकल ऑर्डर आया लॉग के क्वेश्चन में और जो भी वैल्यू उन्होंने पूछी हो उसके साथ लॉग नहीं है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, वन। बट अगर लॉग के साथ वैल्यू दी है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट एग्जांपल में y माइनस जी माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। सो ये साइक्लिकल ऑर्डर है, y से स्टार्ट हो रहे हैं वापस y पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू पूछी है उसमें लॉग नहीं है, देखो, द वैल्यू ऑफ a रेस टू y प्लस e, b रेस टू z प्लस x, e रेस टू x प्लस y, लॉग नहीं है, सो आंसर इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आप, साइक्लिकल ऑर्डर p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी, और जो भी पूछा है उसमें लॉग नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर लॉग के साथ पूछेंगे लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लॉग ऑफ दिस, सो इसका वैल्यू हमको पता है वन, सो लॉग वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर लॉग के साथ आता है तो आंसर इज जीरो, और अगर विदाउट लॉग आता है सो आंसर इज वन। सो आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम लोगैरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे टेबल को यूज करते हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, कैसे मेंटिसा, अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता क्या है, और भी कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।